ये कहानी है कंगारुओं के उस घमंड को निस्ते नाबूद कर देने की, जब भारत की जमीन पर आकर कंगारू टीम इंडिया के सामने अपनी धाक जमाना चाह रहे थे। लेकिन शायद कंगारू तब इस बात को भूल रहे थे कि उनका पाला एक ऐसे कप्तान से पड़ने वाला है जिसके रचे चक्रव्यूह से निकल पाना कंगारुओं के बस की बात नहीं है। और जब टीम इंडिया ने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू करी तो निकल गई थी कंगारुओं की सारी हेकड़ी, टूटकर चकनाचूर हुआ था कंगारुओं का घमंड और रोते रोते लौटना पड़ा था कंगारुओं को वापस अपना वतन। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और थ्रिलर मैचों की कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल टीम इंडिया की सबसे बड़ी रनचेज की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत आती है, जहां सीरीज के पहले मैच में ही कंगारू ने भारतीय टीम को 72 रनों से हराकर सीरीज पे अपना धाक जमाना शुरू कर दिया था। ऐसे में अब भारतीय टीम को अपने घर पर ही अपनी साख बचाने की नौबत आ चुकी थी। फिर शुरू होता है इस सीरीज का दूसरा मैच, जो जयपुर के मैदान में खेला जा रहा था, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार दूसरी जीत अर्जित करने के घमंड के साथ मैदान में उतरती है, वहीं टीम इंडिया कंगारुओं के घमंड और उनके वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के मजबूत इरादे के साथ मैदान पर दस्तक देती है। टॉस का समय हो चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, जिससे इतना तो तय हो चुका था कि पहले मैच की तरह इस मैच में भी भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुकी थी और आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। एरोन फिंच और फिलिप ह्यूज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़ डाले थे और फिर बाकी का काम पूरा करते हुए शेन वाटसन ने भी 59 रन ठोक डाले थे। और जब 83 रन की धमाकेदार पारी खेलकर फिलिप ह्यूज आउट हुए, तब लगा कि शायद भारतीय टीम यहां से वापसी कर सकती है, लेकिन फिर जॉर्ज बेली और मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल लिया। एक तरफ जहां जॉर्ज बेली ने मात्र 50 गेंद में ही ताबड़तोड़ 92 रन ठोक डाले थे, वहीं मैक्सवेल ने भी 32 बॉल में ही 53 रन की तूफानी पारी खेल डाली, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 360 रनों का एक विशाल टारगेट टीम इंडिया के सामने रखा। अब पूरे भारत की निगाहें टीम इंडिया के बल्लेबाजों के ऊपर टिकी थी। टीम इंडिया के सामने टारगेट मुश्किल था, फिर भी ना जाने क्यों हर एक भारतीय फैंस अपने टीम से जीत की आस लगाए बैठा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना बड़ा टारगेट भारत के सामने रखकर फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि कंगारुओं को ये तो भरोसा था कि भारतीय टीम इतने बड़े टारगेट के सामने लड़ तो जरूर सकती है, पर वहां तक पहुंच कभी नहीं सकती, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना बड़ा टारगेट हासिल किया हो। लेकिन भारतीय टीम के लिए अब वक्त आ चुका था इस इतिहास के तख्ते को पलट देने का, और इसी तख्ता पलट के इरादे से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। टीम इंडिया के सामने लक्ष्य बड़ा था, इसलिए बेशक टीम इंडिया की शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी, और इस धमाके की शुरुआत रोहित ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही इस खूबसूरत चौके के साथ कर दिया था। वहीं अगले ओवर में धवन ने भी बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए थे, और फिर दोनों छोरों से रोहित और धवन कंगारू गेंदबाजों पर टूट पड़े। बैक टू बैक बाउंड्रीज का सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते भारत ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर कोई विकेट खोए 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। टीम इंडिया को जिस धमाकेदार और तूफानी शुरुआत की जरूरत थी, रोहित और धवन ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। जयपुर का मैदान बैक टू बैक बाउंड्रीज से नहाने लगा और इस तूफानी शुरुआत को देखकर कंगारुओं को इतना तो समझ में आ चुका था कि भारतीय टीम इतनी आसानी से इस मैच में हार मानने वाली नहीं है।
क्योंकि हिटमैन पूरी तरह से हिटिंग मूड में आकर बॉल को उड़ाते हुए स्टैंड में भेजे जा रहे थे और फिर हिटमैन ने इस चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और फिर भला धवन भी पीछे कहां रहने वाले थे, तू डाल तो मैं पात वाला गेम खेलते हुए धवन ने भी अपने अंदाज में इस चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रोहित और धवन के बीच शर्त लगी हो कि कौन सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मार पाएगा। रोहित और धवन ताल से ताल मिलाकर कंगारू गेंदबाजों के धागे खोले जा रहे थे। 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने बगैर कोई विकेट खोए 140 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। एक तरफ जहां हिटमैन हिटमानिया शॉट लगाकर अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धवन का गब्बर रूप देखकर कंगारू गेंदबाजों के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। बैक टू बैक बाउंड्रीज से धवन अपने शतक के दहलीज पर खड़े थे, लेकिन अफसोस की 95 रनों के निजी स्कोर पर धवन कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं। लेकिन धवन की 95 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी और तब रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और कोहली ने भी बिना कोई वक्त गवाए कंगारुओं पे प्रहार करना शुरू कर दिया था। कोहली की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोहली ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हो। कोहली ने शेन वाटसन को आड़े हाथों में लेते हुए बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि बॉल उड़ते हुए सीधा 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा गिर पड़ी। और जब तक वाटसन को कुछ समझ में आता, कोहली ने उसके अगले ही गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। लेकिन अभी तो वाटसन के ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी थी, जिस पर कोहली ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। वाटसन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन करे भी तो करे क्या, बेचारे का पाला पहली बार कोहली से पड़ा था। फिर लगे हाथों रोहित भी इस छक्के के साथ अपने शतक के पथ पर अग्रसर हो रहे थे और फिर इस खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए रोहित ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। साथ ही विराट ने भी तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। मैच पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका था। साथ ही विराट कोहली ने भी बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़े जा रहे थे और फिर मात्र 52 बॉल में ही इस सिंगल के साथ कोहली ने अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया और इसी के साथ मात्र 52 बॉल पे सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली ने अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा भी 141 रन बनाकर के नाबाद थे। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, जिसे रोहित ने अपने तूफानी अंदाज में चौका लगाकर 44वें ओवर में ही 360 रनों के इस विशालकाय टारगेट को हासिल कर लिया और वो भी पूरे के पूरे 9 विकेट से। तो कंगारुओं के घमंड को निस्ते नाबूद कर देने वाली टीम इंडिया की इस तूफानी जीत के नाम इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक जरूर पूरा करा दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।